ऐसा तुम कहते हो वही सही। अगर वह बैल जिसको तुमने उल्लेख किया है वास्तव में एपिस की भांति देवता है या उस पाताललोक के बैल के सदृश है जिसके मंदिर के अध्यक्ष को हम यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं, और उस मेघ ने सिद्ध पर रेना से अपने को उस बैल के समतुल्य बना लिया, तो क्या वह बैल से अधिक श्रेष्ठ नहीं है? यह संभव है कि तुम उस नन्हे से पशु के साहस और पराक्रम की प्रशंसा न करो। 4 सेवकों ने एक जंगली सूअर, जिसके अभी तक बाल भी अलग नहीं किए गए थे, लाकर मेज पर रखा। 4 छोटे छोटे सूअर जो मैदे के बने थे, मानो उसका दूध पीने के लिए उत्सुक हैं। इससे प्रकट होता था कि सूअर मादा है। जेनाथमीज ने पापनाशी की ओर देखकर कहा, मित्रों, हमारी सभा को आज एक नए मेहमान ने अपनी चरणों से पवित्र किया है। श्रद्धेय संत पापनाशी, जो मरुस्थल में एकांत निवासी और तपस्या करते हैं, आज संयोग से हमारे मेहमान हो गए हैं। कोटा, मित्र जेनाथमीज, इतना और बात दो कि उन्होंने बिना निमंत्रित हुए यह कृपा की है, इसलिए उन्हीं को सम्मानपद की शोभा बानी चाहिए। जेनाथमीज, इसलिए मित्रवरों, हमारा कर्तव्य है कि उनके सम्मानार्थ वही बातें करें जो उनको रुचिकर हों। यह तो स्पष्ट है कि ऐसा त्यागी पुरुष मसालों की गंध को इतना रुचिकर नहीं समझता जितना पवित्र विचारों की सुगंध को। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जितना आनंद उन्हें ईसाई धर्म सिद्धांतों के विवेचन से प्राप्त होगा, जिनके वह अनुयायी हैं, उतना और विषय से नहीं हो सकता। मैं स्वयं इस विवेचन का पक्षपाती हूँ, क्योंकि इसमें कितने ही सवारंग सुंदर और विचित्र रूपकों का समावेश है जो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अगर शब्दों से आशय का अनुमान किया जा सकता है, तो ईसाई सिद्धांतों में सत्य की मात्रा प्रचुर है और ईसाई धर्मग्रंथ ईश्वर ज्ञान से परिपूर्ण है। लेकिन संत पापनाशी, मैं यहूदी धर्मग्रंथों को इनके समान सम्मान के योग्य नहीं समझता। उनकी रचना ईश्वरीय ज्ञान द्वारा नहीं हुई है, वरन एक पिशाच द्वारा जो ईश्वर का महान शत्रु था। इसी पिशाच ने, जिसका नाम आईवे था, उन ग्रंथों को लिखवाया। वह उन दुष्टात्माओं में से था जो नरकलोक में बसते हैं और उन समस्त विडंबनाओं के कारण हैं जिनसे मनुष्य मात्र पीड़ित हैं। लेकिन आईवे अज्ञान, कुटिलता और त्रिकूरता में उन सबों से बकर था। इसके विरुद्ध, सोने के परों का सा सर्प जो ज्ञानवृत्त से लिपटा हुआ था, प्रेम और प्रकाश से बनाया था। इन दोनों शक्तियों में एक प्रकाश की थी और दूसरी अंधकार की थी, विरोध होना अनिवार्य था। यह घटना संसार की घटना सृष्टि के थोड़े ही दिनों पश्चात घटी। दोनों विरोधी शक्तियों से युद्ध छिड़ गया। ईश्वर अभी कठिन परिश्रम के बाद विश्राम न करने पाए थे। आदम और हव्वा, आदि पुरुष, आदि स्त्री, अदन के बाग में नंगे घूमते और आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। इतने में दुर्भाग्य से आईवे को सूझी कि इन दोनों प्राणियों पर और उनकी आने वाली संतानों पर आधिपत्य जमाऊं। तुरंत अपनी दुरिच्छा को पूरा करने का प्रयत्न वह करने लगा। वह न गणित में कुशल था, न संगीत में, न उस शास्त्र से परिचित था जो राज्य का संचालन करता है, न उस ललित कला से जो चित्त को मुग्ध करती है। उसने इन दोनों सरल बालकों की सी बुद्धि रखने वाले प्राणियों को भयंकर पिशाचलीलाओं से, शंकोत्पादक त्रिकोध से और मेघगर्जनों से भयभीत कर दिया। आदम और हव्वा अपने ऊपर उसकी छाया का अनुभव करके एक दूसरे से चिमट गए और भय ने उनके प्रेम को और भी घनिष्ठ कर दिया। उस समय उस विराट संसार में कोई उनकी रक्षा करने वाला न था। जिधर आंख उठाते थे, उधर सन्नाटा दिखाई देता था। सर्प को उनकी यह निस्सहाय दशा देखकर दया आ गई और उसने उनके अंतःकरण को बुद्धि के प्रकाश से आलोकित करने का निश्चय किया, जिसमें ज्ञान से सतर्क होकर वह मिथ्या, भय और भयंकर प्रेत लीलाओं से चिंतित न हो। किंतु इस कार्य को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए बड़ी सावधानी और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी और पूर्व दंपति की सहृदयता ने इसे और भी कठिन बना दिया। किंतु दयालु सर्प से न रहा गया। उसने गुप्त रूप से इन प्राणियों के उद्धार करने का निश्चय किया। आईवे डींग तो यह मारता था कि वह अंतर्यामी है, लेकिन यथार्थ में वह बहुत सूक्ष्मदर्शी न था।
सर्प ने इन प्राणियों के पास आकर पहले उन्हें अपने पैरों की सुंदरता और खाल की चमक से मुग्ध कर दिया। देह से भिन्न भिन्न आकार बनाकर उसने उनकी विचार शक्ति को जागृत कर दिया। यूनान के गणिताचार्यों ने उन आकारों के अद्भुत गुणों को स्वीकार किया है। आदम इन आकारों पर हवा की अपेक्षा अधिक विचारता था, किंतु जब सर्प ने उनसे ज्ञान तत्वों का विवेचन करना शुरू किया, उन रहस्यों का जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध नहीं किए जा सकते, तो उसे ज्ञात हुआ कि आदम लाल मिट्टी से बनाए जाने के कारण इतना स्थूल बुद्धि था कि इन सूक्ष्म विवेचनों को ग्रहण नहीं कर सकता था, लेकिन हवा अधिक चैतन्य होने के कारण इन विषयों को आसानी से समझ जाती थी। इसलिए सर्प से बहुधा अकेले ही इन विषयों का निरूपण किया करती थी, जिसमें पहले खुद दीक्षित होकर तब अपने पति को दीक्षित करे। डोरियन महाशय जेनाथमीज, क्षमा कीजिएगा, आपकी बात काटता हूँ। आपका यह कथन सुनकर मुझे शंका होती है कि सर्प उतना बुद्धिमान और विचारशील न था जितना आपने उसे बताया है। यदि वह ज्ञानी होता तो क्या वह इस ज्ञान को हवा के छोटे से मस्तिष्क में आरोपित करता जहाँ काफी स्थान न था? मेरा विचार है कि वह आईवे के समान ही मूर्ख और कुटिल था और हवा को एकांत में इसीलिए उपदेश देता था कि स्त्री को बहकाना बहुत कठिन न था। आदमी अधिक चतुर और अनुभवशील होने के कारण उसकी बुरी नीयत को ताड़ लेता। यहाँ उसकी दाल न गलती, इसलिए मैं सर्प की साधुता का कायल हूँ, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का। जेनाथमीज, डोरियन, तुम्हारी शंका निमूरल है। तुम्हें यह नहीं मालूम है कि जीवन के सर्वोच्च और गूढ़तम रहस्य बुद्धि और अनुमान द्वारा ग्रहण नहीं किए जा सकते, बल्कि अंतर्ज्योति द्वारा किए जाते हैं। यही कारण है कि स्त्रियां जो पुरुषों की भांति सहनशील नहीं होती हैं, पर जिनकी चेतना शक्ति अधिक तीव्र होती है, ईश्वर विषयों को आसानी से समझ जाती है। स्त्रियों को सत्स्वप्न दिखाई देते हैं, पुरुषों को नहीं। स्त्री का पुत्र या पति दूर देश में किसी संकट में पड़ जाए तो स्त्री को तुरंत उसकी शंका हो जाती है। देवताओं का वस्त्र स्त्रियों का सा होता है, क्या इसका कोई आशय नहीं है? इसलिए सर्प की यह दूरदर्शिता थी कि उसने ज्ञान का प्रकाश डालने के लिए मंदबुद्धि आदम को नहीं, बल्कि चैतन्यशील हवा को पसंद किया, जो नक्षत्रों से उज्ज्वल और दूध से स्निग्ध थी। हवा ने सर्प के उपदेश को सहर्ष सुना और ज्ञानवृक्ष के समीप जाने पर तैयार हो गई, जिसकी शाखाएं स्वर्ग तक सिर उठाए हुए थीं और जो ईश्वरीय दया से इस भांति आच्छादित था, मानो वो उसकी बूंदों में नहाया हुआ हो। इस वृक्ष की पत्तियां समस्त संसार के प्राणियों की बोलियां बोलती थीं और उनके शब्दों के सम्मिश्रण से अत्यंत मधुर संगीत की ध्वनि निकलती थी। जो प्राणी इसका फल खाता था, उसे खनिज पदार्थों का, पत्थरों का, वनस्पतियों का, प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लेकिन इसके फल अग्नि के समान थे और संशयात्मा भीरु प्राणी भयविश उसे अपने होंठों पर रखने का साहस न कर सकते थे। पर हवा ने तो सर्प के उपदेशों को बड़े ध्यान से सुना था, इसलिए उसने इन निमूरल शंकाओं को तुच्छ समझा और उस फल को चखने पर उद्यत हो गई, जिससे ईश्वर ज्ञान प्राप्त हो जाता था। लेकिन आदम के प्रेम सूत्र में बंधे होने के कारण उसे यह कब स्वीकार हो सकता था कि उसका पति का हाथ पकड़ा और ज्ञानवृक्ष के पास आई। तब उसने एक तपता हुआ फल उठाया, उसे थोड़ा सा काटकर खाया और शेष अपने चिरसंगी को दे दिया। मुसीबत यह हुई कि आईवे उसी समय बगीचे में टहल रहा था। ज्यों ही हवा ने फल उठाया, वह अचानक उनके सिर पर आ पहुंचा और जब उसे ज्ञात हुआ कि इन प्राणियों को ज्ञानचक्षु खुल गए हैं, तो उसके त्रिकोध की ज्वाला दहक उठी। अपनी समगर सेना को बुलाकर उसने पृथ्वी के गर्भ में ऐसा भयंकर उत्पात मचाया कि यह दोनों शक्तिहीन प्राणी थरथर कांपने लगे। फल आदम के हाथ से छूट पड़ा और हवा ने अपने पति की गर्दन में हाथ डालकर कहा, मैं भी अज्ञानिनी बनी रहूंगी और अपने पति की विपत्ति में उसका साथ दूंगी। विजयी आईवे आदम और हवा और उनकी भविष्य संतानों को भय और कापुरुषता की दशा में रखने लगा। वह बड़ा कलानिधि था। वह बड़े वृहदाकार आकाशवज्रों के बनाने में सिद्धहस्त था।
उसके कलानैपुण्य ने सर्प के शास्त्र को परास्त कर दिया, अतएव उसने प्राणियों को मूर्ख, अन्याय, निर्दय बना दिया और संसार में कुकर्म का सिक्का चला दिया। तब से लाखों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी मनुष्य ने धर्मपथ नहीं पाया। यूनान के कतिपय विद्वानों तथा महात्माओं ने अपने बुद्धिबल से उस मार्ग को खोज निकालने का प्रयत्न किया। पीथागोरस, प्लेटो आदि तत्वज्ञानियों के हम सदैव ऋणी रहेंगे, लेकिन वह अपने प्रयत्न में सफलीभूत नहीं हुए। यहाँ तक कि थोड़े दिन हुए नासरा के यीशु ने उस पथ को मनुष्य मात्र के लिए खोज निकाला। डोरियन, अगर मैं आपका आश्रय ठीक समझ रहा हूँ तो आपने यह कहा है कि जिस मार्ग को खोज निकालने में यूनान के तत्वज्ञानियों को सफलता नहीं हुई, उसे यीशु ने किन साधनों द्वारा पा लिया? किन साधनों के द्वारा वह मुक्ति ज्ञान प्राप्त कर लिया जो प्लेटो आदि आत्मदर्शी महापुरुषों को न प्राप्त हो सका? जेनाथमीच, महाशय डोरियन, क्या यह बार बार बतलाना पड़ेगा कि बुद्धि और तर्क विद्या प्राप्ति के साधन हैं, किंतु पराविद्या आत्मोल्लास द्वारा ही प्राप्त हो सकती है? प्लेटो, पीथागोरस, अरस्तु आदि महात्माओं में अपार बुद्धि शक्ति थी, पर वह ईश्वर की उस अनन्य भक्ति से वंचित थे जिसमें यीशु सराबोर थे। उनमें वह तन्मयता न थी जो प्रभु मसीह में थी। हर्मोडोरस, जेनाथमीच, तुम्हारा यह कथन सर्वथा सत्य है कि जैसे दूब ओस पीकर जीती और फैलती है, उसी प्रकार जीवात्मा का पोषण परम आनंद द्वारा होता है। लेकिन हम इसके आगे भी जा सकते हैं और कह सकते हैं कि केवल बुद्धि ही में परम आनंद भोगने की क्षमता है। मनुष्य में सर्वप्रधान बुद्धि ही है। पंचभूतों का बना हुआ शरीर तो जड़ है। जीवात्मा अधिक सूक्ष्म है, पर वह भी भौतिक है। केवल बुद्धि ही निर्विकार और अखंड है। जब वह भवन रूपी शरीर से प्रस्थान करके जो अकस्मात निर्जन और शून्य हो गया हो, आत्मा के रमणीक उद्यान में विचरण करती हुई ईश्वर में समाविष्ट हो जाती है, तो वह पूर्व निश्चित मृत्यु या पुनर्जन्म के आनंद उठाती है, क्योंकि जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं। और उस अवस्था में उसे स्वगीर्य पावित्र्य में मग्न होकर परम आनंद और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वह उसमें ऐक्य प्रविष्ट हो जाती है जो सर्वव्यापी है। उसे परमपद या सिद्धि प्राप्त हो जाती है। निसियास, बड़ी ही सुंदर युक्ति है, लेकिन हर्मोडोरस, सच्ची बात तो यह है कि मुझे अस्ति और नास्ति में कोई भिन्नता नहीं दिखती। शब्दों में इस भिन्नता को व्यक्त करने की सामर्थ्य नहीं है। अनंत और शून्य की समानता किसी भयावह है। दोनों में से एक भी बुद्धिग्राह्य नहीं है। मस्तिष्क इन दोनों ही की कल्पना में असमर्थ है। मेरे विचार में तो जिस परमपद या मोक्ष की आपने चर्चा की है वह बहुत ही महंगी वस्तु है। उसका मूल्य हमारा समस्त जीवन नहीं, हमारा अस्तित्व है। उसे प्राप्त करने के लिए हमें पहले अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। यह एक ऐसी विपत्ति है जिससे परमेश्वर भी मुक्त नहीं, क्योंकि दर्शनों के ज्ञाता और भक्त उसे संपूर्ण और सिद्ध प्रमाणित करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। सारांश यह है कि यदि हमें अस्ति का कुछ बोध नहीं तो नास्ति से भी हम उतने ही अनभिज्ञ हैं। हम कुछ जानते ही नहीं। कोटा, मुझे भी दर्शन से प्रेम है और अवकाश के समय उसका अध्ययन किया करता हूँ, लेकिन इसकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, सिसरो के ग्रंथों में अवश्य इसे खूब समझ लेता हूँ। रासो, कहाँ मर गए, मधुमिश्रित वस्तु प्यालों में भरो। कलित्रकांत, यह एक विचित्र बात है, लेकिन न जाने क्यों जब मैं क्षुधातुर होता हूँ तो मुझे उस नाटक रचने वाले कवियों की याद आती है जो बादशाहों की मेज पर भोजन किया करते थे और मेरे मुंह में पानी भर आता है। लेकिन जब मैं वह सुधारस पान करके तृप्त हो जाता हूँ, जिसकी महाशय कोटा के यहाँ कोई कमी नहीं मालूम होती, और जिसके पिलाने में वह इतने उदार हैं, तो मेरी कल्पना वीररस में मग्न हो जाती है। योद्धाओं के वीरचरित्र आंखों में फिरने लगते हैं, घोड़ों की टापों और तलवार की झनकारों की ध्वनि कान में आने लगती है। मुझे लज्जा और खेद है कि मेरा जन्म ऐसी अधोगति के समय हुआ। विवश होकर मैं भावना के ही द्वार उस रस का आनंद उठाता हूँ,
स्वाधीनता देवी की आराधना करता हूँ और वीरों के साथ स्वयं वीरगति प्राप्त कर लेता हूँ। कोटा, रोम के प्रजासत्तात्मक राज्य के समय मेरे पुरखों ने बरूच के साथ अपने प्राण स्वाधीनता देवी की भेंट किए थे। लेकिन यह अनुमान करने के लिए प्रमाणों की कमी नहीं है कि रोम निवासी जिसे स्वाधीनता कहते थे, वह केवल अपनी व्यवस्था आप करने का, अपने ऊपर आप शासन करने का अधिकार था। मैं स्वीकार करता हूँ कि स्वाधीनता सर्वोत्तम वस्तु है, जिस पर किसी राष्ट्र को गौरव हो सकता है। लेकिन ज्यों-ज्यों मेरी आयु गुजरती जाती है और अनुभव बढ़ता जाता है, मुझे विश्वास होता है कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित शासन ही प्रजा को यह गौरव प्रदान कर सकता है। गत 40 वर्षों से मैं भिन्न भिन्न उच्च पदों पर राज्य की सेवा कर रहा हूँ और मेरे दीर्घ अनुभव ने सिद्ध कर दिया है कि जब शासक शक्ति निर्बल होती है, तो प्रजा को अन्यायों का शिकार होना पड़ता है। अतएव वह वाणी कुशल, जमीन और आसमान के कुलाबे मिलाने वाले व्याख्याता जो शासन को निर्बल और अपंग बनाने की चेष्टा करते हैं,